देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। हजारीबाग में प्रदीप भैया को बीजेपी टिकट दे के बहुत अच्छा निर्णय लिया। आवाज तो प्रदीप प्रकाश का है। कांग्रेस के सरकार में सब ठीक है, लेकिन घुसखोरी ज्यादा है। ये सामान तो ये सब वोल्टेज बाजा है सब। प्रलोभन दिया जा रहा है और जो प्रलोभन दे चुके। अच्छा, एक प्रलोभन दे चुके, एक प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन है तो प्रलोभन ही। प्रलोभन है। 5 साल के अंतराल में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब लास्ट हुआ तब तो वो योजना निकाले, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं निकाला। सरकार बीजेपी का बनना निश्चित है। बाबूलाल निश्चित बनेंगे मुख्यमंत्री। वोट लेने में सब हाथ जोड़ेगा क्या समझे, उसके बाद लाश से मारता है, लाश से मारता है। गरीब जो है सो बहुत परेशान है, इतना महंगाई हो गया है कि इस पर किसी को ध्यान नहीं। सब क्षेत्र से डेवलप कर जाए, यदि एजुकेशन क्षेत्र हमारा गिरा रहे तो डेवलप का कोई मायने नहीं रहता है। हम पीजीटी से गुजर चुके हैं, आज पीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट झेल रहे हैं। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी शंखनाद हो गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, प्रत्याशियों के अपने दावे हैं। इस वक्त हम हजारीबाग सदर विधानसभा सीट के कटकम सांडी बाजार में हैं और लोगों से जानेंगे कि मूड और मिजाज इलेक्शन का क्या है, वो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे। हजारीबाग सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रदीप प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने मुन्ना सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जेएलकेएम ने उदय मेहता को मैदान में उतारा है। कहा यह जा रहा है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि जेएलकेएम प्रत्याशी के होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वैसे हजारीबाग की सीट जो है आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, जहां 2014 और फिर 2019 में लगातार 2 बार मनीष जायसवाल जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वो जीतकर सांसद पहुंचे। अब देखना यह होगा कि इस इलाके में कौन से मुद्दे हैं, किनका पलड़ा भारी है। लोग यहाँ बैठे हैं, ये चाय की दुकान है, कुछ लोग गुपचुप का लुत्फ उठा रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं और माहौल जो है चुनाव का भी गरमाया हुआ है, चर्चा चल रही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रकाश कुमार राणा। यहाँ पर प्रदीप प्रसाद जी हैं, मुन्ना सिंह जी हैं, क्या है हवा? आवाज तो प्रदीप प्रकाश का है। अच्छा, मुन्ना सिंह अभी को हल्का फुल्का है, लेकिन ज्यादा प्रदीप प्रसाद लेकिन निर्दलीय लड़ चुके हैं पहले एक बार ना। हाँ, क्या है उनका, उनके लिए पक्ष में क्या प्रदीप प्रसाद बतौर प्रत्याशी ही प्रभावशाली है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव? भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहेगा पूरा। क्या वजह है हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव? प्रोग्रेस ज्यादा किया है, तब हर काम में मनीष जायसवाल रहे हैं तत्पर हर जगह, और देखिए आगे क्या होता है। वही विरासत प्रदीप प्रसाद विरासत पर खड़ा रहे हैं। वैसे हजारीबाग में कौन से मुद्दे हावी रहते हैं चुनाव में? क्या समस्याएं लोगों की क्या रहती? कुछ समस्या जैसे अपना ग्रामीण लेके जाते हैं तो इसी तरह से विवाद होता है, हर चीज में सहयोग लाते हैं और अच्छे है जो जनता का सोचे वो जनता उसी को वोट देती है। अच्छा, यहाँ से जेएलकेएम जो है नया जयराम महतो की पार्टी उभरी है, वहां से उदय मेहता, क्या है उन लोग टक्कर में? रहेगा उनका महतो का भी बल कुछ रहेगा, कटेगा। महतो बेल्ट है, आबादी है, आबादी है तो उसमें कुछ देखिए अब कहा नहीं जा सकता है, ये अपना अपना मत की बात है और जैसा कहते हैं। अच्छा, हेमंत सरकार 5 साल शासन चलाए, कैसा लगा शासन उन्हें? शासन तो उनका भी ठीक ही रहा, लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी तक तो 5 साल के अंतराल में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लगा दिख नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल ये सब चलाया है योजना, देखिए अभी उसमें क्या होता है आगे। तो और क्या योजना कौन सा? मैया सम्मान वाला बोल? अरे मैया सम्मान तो ये सब वोल्टेज बाजा है सब, क्या कीजिएगा। अच्छा बाबा जी, चुनाव तो आप लंबे समय से देख रहे हैं, वोट डालते आ रहे हैं, क्या अंतर बुझाता है पहले में अब में, जब आप युवा थे और अब में चुनाव में क्या बदला है? बहुत अंतर दिख रहा है। कुछ बता पाइएगा अंतर, थोड़ा सा जोर से बोलिए। बात है कि पहले जो चुन के गए लोग सब उनके पर विश्वास किया कि यह काम अच्छा किए थे, तो उनको सब मिलजुल के सपोर्ट किया। अभी प्रदीप प्रसाद जी आए हैं, इनका कार्यक्रम जो किए होंगे, जो किए हैं उनमें जो इच्छा होगा लोग जनता के ऊपर है ना। जनता के ऊपर है, जनता ही सबको विजय बनाता है, जनता सबको कहता है कि
अभी तो 3 त्रिकोणीय बोलिए, अभी एक हर्ष अजमेरा जी भी हैं इस मैदान में, वो भी टक्कर देने के लिए अच्छा से हैं। हर्ष मेहरा जी। हर्ष अजमेरा अच्छा अच्छा वो भी निर्दलीय में खड़ा हुए हैं, अच्छा। है ना। वह भी अच्छा टक्कर देने के निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं टक्कर में? लिए एकदम, इसमें कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि हम आपको कह दें कि प्रदीप प्रसाद जी हैं, मुन्ना सिंह जी हैं और सब हैं, लेकिन अभी तो कहा नहीं जा सकते। लेकिन लोगों का मूड सबका अलग अलग है। ऐसा कौन नहीं- छुपा रिश्तम निकल जाएगा? हाँ, ऐसा नहीं है। ताश को प्रतिनिधि है, ताश को। अच्छा, राज्य में स्टेट में आप लोग रांची में किसको गद्दी पे बैठना देखना हाँ, चाहते हैं, तो बाबूलाल की हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन जी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, हो सकता कि आज तक कोई सरकार काम नहीं किया होगा। पहला, हेमंत सोरेन जी हमारे दिल से ठीक हैं और अच्छा है। तो बोलता है रोजगार को लेके कोई ठोस प्रयास? रोजगार के हमने अभी जो भी सरकार आई वो भी तो अपना बता दे रोजगार, है ना। ये जो है जो चलाए, जिस तरह से चला रहे हैं, उनका तो हम अच्छी तरह से कहें, क्योंकि मैया योजना में सभी मैया बहनों को जो भी दिया, और जो देने के वादा करते हैं, और जो दे दिया, जो खाया, और जो नहीं दिया, और वो देने का वादा किया कि गोगो दीदी योजना देंगे, तो दिया नहीं है। देने का प्रलोभन दिया जा रहा है, और जो प्रलोभन दे चुके। अच्छा, एक प्रलोभन दे चुके, एक प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन है तो प्रलोभन ही। प्रलोभन है कि हमको चला पाइए, हम आपको देंगे। तो यह कब तक चलेगा? मानिए बोले कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया देंगे। हेमंत सोरेन जी ही बोले, दिसंबर वाला हाँ, तो बोले हैं। तो इसमें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि केंद्र में मोदी और राज्य में हेमंत। अच्छा, मतलब आपकी पसंद वहाँ मोदी, यहाँ हेमंत है ना? बस। अच्छा, है ना। और क्या नाम हुआ बाबा आपका? अरे भाई हम क्या ना बोलो जाओ, ना बोल, हमने कोई बोल क्या नाम हुआ आपका? अरे सब एक दूसरे पे थोपेंगे। अच्छा बताइए ना, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ? खेलो यादव। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं? कितना उम्र हो गया? 30 साल। अच्छा, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अपने काम दुकान में रहते हैं। दुकान में रहते हैं। अच्छा, कैसा काम किए युवाओं के लिए हेमंत सरकार? काम तो ठीक है किए हैं, लेकिन आपको नहीं बोलते हैं। किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए था और आपको क्या लगता है? काम तो करना चाहिए था उनको, लेकिन काम वो तो कहीं नहीं किए हैं अभी। यहाँ हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, मुन्ना सिंह, किधर लहर बह रहे हैं? प्रदीप प्रसाद जी को चुनाव तो भेज ही देंगे। अच्छा, आप लोग फैसला सुना चुके हैं? वोट तो मेरे को उन्हें ही देंगे, अच्छा, प्रदीप प्रसाद को देंगे। तो क्यों, मतलब प्रदीप प्रसाद ही या भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पहली पसंद क्यों है? दूसरे को मौका क्यों नहीं दे रहा? काम करते हैं बढ़िया, से मनीष जायसवाल से तो बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, वो भी तो कैंडिडेट बढ़िया भी है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर क्या है समस्याएं लोगों की? समस्या तो बहुत है, लेकिन उतना हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, उतना नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? क्या बात? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हाँ, सब्जी भी बेचते हैं। सब्जी की दुकान है आपकी, बढ़िया चल रहा है? ना, नहीं चल रहा। तो सब्जी टेम्पोररी है, तो अपनी खेत की सब्जी नहीं है आप? ना, किसी से लेते हैं? किसी लेते हैं। कैसा काम किए हेमंत सरकार 5 साल में? ठीक है काम किए। ठीक है काम। कौन कौन सा काम अच्छा लगा? सब काम ठीक है लगा, काम वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन भी हो ही नहीं रहा, तक 4-5 बजे फार्म भरे, ब्लॉक में कागज बिगा दिया जा रहा है, तो कब मिलेगा हम लोग को? फार्म में बिक दे रहा है। 5 बार फॉर्म भरे? हाँ, 3-4 बजे भरे हैं और फार्म जमा किए, फार्म में बिगा गया सब। कहाँ होगा वृद्धा पेंशन? नहीं मिला ना, फॉर्म फेंक दिया आपका? हाँ, सब बिगा जा रहा है। नामन दर्शन है, जमा किए, कोई जमा है ही नहीं, तो फार्म बिगा जा रहा है, काम मिलेगा। तो ये गलत बात है। देखिए, ये कह रहे हैं कि फॉर्म जो है उनका फेंक दिया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। इधर भैया लोग बैठे हुए हैं। आइए, क्या नाम हुआ भैया जी आपका? आपको बुला रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे, आपके पास बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा गिरधारी पासवान नाम है। गिरधारी जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। काम वाम आजीविका कैसे चल रही है? जिनका वही चल रहा है इधर उधर से। तो रोजगार का साधन नहीं अपना है? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी है। क्या क्या लगाते हैं खेत में? अभी फिलहाल आलू लगल है। आलू लगा है। ठीक चल रहा है कि नहीं? ठीक है। क्या नाम हुआ दादा आपका? थोड़ा सा आप आगे से हटिए। क्या नाम हुआ दादा? रमेश यादव। रमेश जी, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? प्रदीप प्रसाद जी, मुन्ना सिंह जी, किनके तरफ भर रहा है हवा?
यहाँ तो प्रदीप प्रसाद का चांस है ज्यादा करके। कहा कि कांग्रेस के सरकार में सब ठीक है, लेकिन घुसखोरी ज्यादा है। कहाँ कहाँ हो रही घुसखोरी? हर जगह चल रहा है घुसखोरी। बगैर पैसा दिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है, हर चीजें रुक जा रहा है सब कुछ। अभी इंदिरा आवास जो है उसमें घुसखोरी पूरा खुलेआम चल रहा है, इतना परसेंट चाहे उतना। पक्का मकान वाले में कमीशन खोरी है। हाँ, कमीशन घुसखोरी ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार में घुसखोरी ज्यादा है। ये हेमंत सरकार 5 साल शासन चलाए, कैसा लगा उनका? आज तक तो जब लास्ट हुआ तब तो वो योजना निकाले, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं निकाला। जब इलेक्शन आया तो योजना निकाल दिया, आज ये देंगे वो देंगे, लेकिन पहले निकालना चाहिए ना उसको। टाइमिंग को लेकर टाइमिंग को लेकर, टाइम का वैल्यू लेट लाए ये। लेट लाया, यही पहले लाता तभी ना जनता। क्या लग रहा है किसकी बन जाएगी झारखंड में सरकार इस बार? बाबूलाल की, हेमंत? यहाँ तो अगर बनेगा तो जेएमएम का सरकार, लेकिन हजारीबाग से तो हमको लगता है कि बीजेपी निकल जाएगी। हजारीबाग से बीजेपी नहीं जाएगी, लेकिन स्टेट में हेमंत सरकार ही वापसी करेगी, ऐसा भैया का मानना है। अभी ऐसा ही मानते हैं? सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी का बनना निश्चित है और राज्य हित के लिए एकदम निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। ये भैया लेकिन नहीं मान रहे, वो भैया भी नहीं मान रहे। केंद्र सरकार बीजेपी का है और यहाँ का भी सरकार बीजेपी का हो तो झारखंड वासियों के लिए विकास का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन दादा यही तो बोलता है ना गलत बात कि भाई हम लोग का अलग सरकार हो जाता है तो फंड नहीं देती है। ये तो बात साबित हो जाएगा कि भाई एक पार्टी का सरकार होगा तो फंड मिलेगा, स्टेट को नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार ऐसा किया तो हम लोगों के साथ छल हुआ, लेकिन बीजेपी का सरकार बनने से डबल गाड़ी का इंजन बने, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो एक साथ विकास का रास्ता। क्या लग रहा है, मतलब बाबूलाल बन जाएंगे मुख्यमंत्री? बाबूलाल निश्चित बनेंगे मुख्यमंत्री। रेस में और लोग हैं, चंपाई आ गए हैं, अर्जुन मुंडा है। जो बने मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ कार्य नेतागण ही उसका निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो पहले तो माने सीट तो आना चाहिए सरकार बनाने योग। सरकार बनाने का सीट आ जाएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं उस पर। हजारीबाग में क्या माहौल? हजारीबाग में प्रदीप भैया को बीजेपी टिकट दे के बहुत अच्छा निर्णय लिया। पार्टी का ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय था। बड़े दिन से संघर्ष कर रहे थे। प्लस प्रदीप भैया अच्छे व्यक्ति हैं, उनको चुनाव में हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि विजय बनावे। अच्छा, इससे पहले मनीष जायसवाल जो है 2 बार टर्म से विधायक रहे, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि लंबे समय से कोई विधायक रह जाए थोड़ी नाराजगी होती है। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी रहता तो सांसद बन पाते क्या? सांसद बने हैं, इसका मतलब है कि पब्लिक के बीच में वो अच्छे काम किए हैं, इसलिए सांसद में आए हैं। यदि वो अच्छे काम नहीं करते तो पब्लिक उनको चाहती। अच्छा, हजारीबाग में 4-5 वैसी समस्याएं जो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, किस पे काम हो जाता तो और बढ़िया। समस्याएं जैसे कि पहला सिंचाई होना चाहिए, सिंचाई का व्यवस्था एकदम ये हो। शिक्षा पर विशेष ध्यान होना चाहिए और प्रशासन के द्वारा भी आपस में जो ये है आदमी को भी जागरूक करना चाहिए कि हम माने आपस में मिल मिलाप के साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें। ये ना भेदभावपूर्ण। यहाँ भाईचारगी थोड़ा गड़बड़ा जाती है। हाँ, गड़बड़ा जाती है। मैंने हजारीबाग में खास करके, मेरे यहाँ गांव देहात है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाईचारगी रहना चाहिए। हेल्थ का क्या है? हेल्थ का सुविधा तो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हजारीबाग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मनीष भैया व्यवस्था किए हुए हैं कि आम पब्लिक कोई भी गए हुए हैं तो उनका इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं होता है। हाँ, तो देखिए इधर युवा वोटर लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? निजाम अंसारी। आप तो युवा हैं, है ना? कैसा काम की युवा लोग के लिए हेमंत सरकार? ठीक काम कर रहा है। हम लोगों को लिए कॉलोनी भी नहीं मिला है, ऐसे भी कॉलोनी मतलब पक्का मकान नहीं मिला। हाँ, सबको मिला है। बाथरूम भी हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, क्या समझे, सबको मिला है। नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है, अपना कमा रहे, अपना दम पर रह रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? यही फल दुकान है मेरा। बढ़िया चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है। महंगाई है, उसका असर सब पे पड़ रहा है। महंगाई तो है ही है। क्या चीज सस्ता मार्केट में बिक रहा है? अब जहर भी लेने जाए फ्री में नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या समझे, यही बात है। तो चुनाव में बन रहा है मुद्दा महंगाई। कोई नेता है चुनाव में देखिए बोलता सब कुछ, करता कोई नहीं। क्या समझे, बात ये है। अच्छा, वोट लेने में सब हाथ जोड़ेगा। क्या समझे, उसके बाद लास्ट से मारता है। अच्छा, क्या समझे,
पुल छठ घाट में पुल पास हुआ था, मनीष जायसवाल जी आए हुए थे, यहाँ पर आ गया था पुल, उसमें बहुत आगे जैसा था, वो पुल को ले जाकर साइड में करवा दिया। 5 करोड़ का पुल था, यहाँ से वो पुल हट गया। कहीं हट गए? वही सवाल, यही वजह से यहाँ का पुल था, पुल बन नहीं पाया। राजनीतिक नहीं बन पाया। छठ घाट अच्छा, इधर कई लोगों से बातचीत करके यहाँ मतलब मकान उकान निर्माण में बालू वालू का भी दिक्कत है क्या? बालू का तो बहुत दिक्कत चल रहा है। दिक्कत है हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़ा घर वर बना रहे हैं उन लोग के लिए समस्या है। कुछ लोग इधर हैं, चाचा जी अभी अभी आके बैठे हैं, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए। क्या लग रहा है हजारीबाग में माहौल क्या है? हजारीबाग का माहौल तो वैसे हम बता नहीं सकते हैं पूरा, मतलब जान रहे नहीं बता सकते हैं कि पता नहीं। संसद वहाँ गए हैं, यहाँ से भी बीजेपी निकलना चाहिए। अच्छा, समझे ना? तभी तो मान लीजिए किसी को ताकत दीजिएगा तभी नहीं कुछ करेगा, है ना? 10 साल से तो दिए थे ताकत पूरा। दिए थे तो उस समय विधायक थे, वो किए, वो कोई बहुत काम किए। वो स्टेट में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन जाएगी? स्टेट में देखिए मोदी तो है ही। नहीं, स्टेट में कौन? वो केंद्र में है मोदी, केंद्र या झारखंड में? झारखंड में आपका देखिए हेमंत सोरेन तो चांस है। फिर रिपीट करेंगे? क्या कारण देखते हैं, क्यों रिपीट करेंगे? वो बोल रहा है बड़ी नाराजगी है, रोजगार नहीं दिए, महिला को लेकर। महंगाई तो है ही, महंगाई से तो पूरा परेशान है लोग, गरीब जो है सो बहुत परेशान है। इतना महंगाई हो गया है, इस पर किसी को ध्यान नहीं। मिला जुला के ही समझिए, और उसमें हम क्या बोलेंगे? यही है कि देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समझ गए ना? इसलिए कोई भी सरकार बैठेगा, कुर्सी पाने के बाद जो है उसका दिमाग चेंज हो जाता है। क्या आदमी किसको पर विश्वास करेगा? बीजेपी जेएमएम किसी पर नहीं। बीजेपी देखिए अभी फिलहाल तो हम लोग को मतलब हिंदू समाज में तो वही एक तो हम लोग को अच्छा लग रहा है बीजेपी, इसीलिए कि हिंदू है। हाँ, हिंदू है इसीलिए बस। काम तो खैर जो भी है, जो भी रहेगा वो करिए रहा है और करके दिखाएगा 5 साल के बाद फिर उसका। हजारीबाग की 5 बड़ी समस्याएं क्या है जिस पर काम करना चाहिए नेता? देखिए महंगाई है, प्लस जैसे बेरोजगारी है। बेरोजगारी के साथ साथ जैसे आपका समझिए कि जो ये निकालता है कि कॉलोनी है तो ये है वो है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, समझ गए ना? इस तरह का सरकार चला रहा है जैसे तैसे। और क्या बोले, आवास वगैरह की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक भैया जी इधर भी अभी नए नए आके बैठे हैं। क्या नाम हुआ भैया जी? सुभाष यादव नाम का सर। सुभाष जी क्या काम करते हैं? अभी टीचिंग कर रहा है, टीचिंग कर रहा है अभी। टीचिंग करते हैं आप? पढ़ाते हैं बच्चों को कोचिंग में, स्कूल में? स्कूल है, अपना स्कूल है। अपना स्कूल है आपका? कैसा चल रहा है? बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। आप तो शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, है ना? क्या स्थिति है शिक्षा की हजारीबाग? देखिए सर, यहाँ पे अभी जो सरकार प्रेजेंट में है, सब क्षेत्र से डेवलप कर जाए। यदि एजुकेशन क्षेत्र हमारा गिरा रहे तो डेवलप का कोई मायने नहीं रहता है इसमें। सबसे बड़ा युवा दर यदि बढ़ावा बढ़िया शिक्षित करके आगे निकाल देते, आज हो सकता है इनके प्रति नाराजगी स्टूडेंटों की नहीं होती। आज बोला जा रहा है हेमंत सोरेन बिजली बिल माफ कर दिए हैं, केसीसी माफ कर दिए हैं। यदि शिक्षा स्तर हमारे यहाँ टाइट रहेगा, सही रहेगा, तो हम भी माफी का योजना क्यों अपनाएंगे? अपने पैर पर हम खड़े रहेंगे ना इसके लिए। लेकिन युवा पीढ़ी को ये बहुत नीचे ठेकल दिए हैं, और इसी कारण है कि नहीं सपोर्ट करना है। युवा रहते हुए भी हम नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह का पोजीशन आवे, एक सीट के लिए नोटों की संख्या गिनना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर एजुकेशन का नाम ही क्यों रखा एजुकेशन? इस चीज से बचने के लिए आज हमारे पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन है, हम उस चीज को बेच के दे पा रहे हैं। जो इस मजदूर का बेटा मजदूरी करके डेली आ रहा है और बाल बच्चा पढ़ा रहा है, वो 20 लाख रुपया कहाँ से ला करके सीट खरीदेगा सर? आप बताइए। हम पीजीटी से गुजर चुके हैं, आज पीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट झेल रहे हैं। अच्छा, आप पीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट जी जी, और वो समस्या जूझ रहे हैं। हमसे कम नंबर वाला लड़का आगे निकल गया और हम आज घर में इधर उधर घूम रहे हैं। इसी से कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, समझे ना? कि एजुकेशन क्यों करें? इससे बढ़िया शुरू से हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मजदूरी दर कहीं कमाए होते तो आज हमारे पास बढ़िया 5 लाख रुपया रहता है। पढ़ाई में इन्वेस्ट भी किए, लास्ट में नौकरी भी वही हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि हम उतना सक्षम नहीं थे पैसा देने के लिए, और जो सक्षम था आज पैसा देकर के जॉब कर रहा है। आज सर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि स्कूलों का निरीक्षण किया जाए कि किस माध्यम या किस स्तर का टीचर अभी पीजीटी में गया हुआ है, ये आप अपने माध्यम से देख लीजिएगा। और मुख्यमंत्री को मैं चाहूंगा, यही बोलना चाहूंगा कि कम से कम आप एजुकेशन को देखिए। सत्ता किसी के पास रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन एजुकेशन स्तर को आप बढ़ाइए, अपने आप आपको घूरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, युवा आपके पीछे घूरेगा। बस अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो है काम होना चाहिए बेहतर, और स्कूलों की स्थिति जो है खासतौर पर सरकारी स्कूलों की वो बेहतर होनी चाहिए। ये भैया जी हैं, पीजीटी टीचर बहाली के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई थी वो अधूरी रह गई। एक युवा इधर भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा खान हुआ। राजा हैं आप। स्टेट में कौन बनेगा राजा इस बार? इस बार हेमंत सोरेन जी बन रहे हैं फिर से? फिर से। क्या कारण? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन योजना लाए हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना के तहत असहाय महिलाओं को 1000 रुपया देने के काम किए, जो इसमें महिलाओं को अपने समय खर्च उठाने के लिए ताकत बढ़ा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उनका काम है धरातल पे आपको मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री फूलो झानो योजना, जिससे स्टूडेंट छात्रा जी थी उनको लाभ मिला। हाँ, फूलो झानो वो शराब जो बेचती थी महिलाएं उनके लिए, आप जो बता रहे हो सावित्री बाई किशोरी समृद्धि। हाँ, तो इसमें जो स्टूडेंट लोगों को है उन लोगों को लाभ सीधे सीधे मिला है उनको। और जो मुख्यमंत्री का वन पट्टा अधिनियम, जिसमें आदिवासियों को सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, जनजातीय मंत्रालय की तरफ से वन पट्टा देने का काम किया गया है। पार्टी से उससे जुड़े हुए हैं क्या? जी, मैं उसका प्रखंड अध्यक्ष हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा, का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं कटकम सांडी जी। अच्छा, इस बार कटकम सांडी में हमारे गठबंधन यहाँ तो बोला जाता है कि भाई हजारीबाग तो बीजेपी का परंपरागत सीट है, जीतेगी। आप देख लीजिए ना, यहाँ पे जो स्वास्थ्य का मामला है, जो हॉस्पिटल का मामला है, कितना चरमरा गया है। कई बार यहाँ एमएलए एमपी सब बीजेपी का रहा है, तो चरमरा गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? एमएलए लेगा ना। यहाँ का जो सिस्टम है, लोकल स्थानीय रोड का मुद्दा है। देखिए, आप अगर उधर घुमाइएगा तो देखिए रोड का सिस्टम कितना खराब हो गया। माननीय सौरभ नयन सिंह द्वारा बनाया गया रोड दोबारा कभी नहीं बना। आखिर जो हमारे एमएलए साहब थे सौरभ नयन सिंह, उसके बाद नहीं बना। तो ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती, ये लोकल एमएलए की बनती है। और इस बार एमएलए मुन्ना सिंह जी बनने के लिए सब जनता संघर्ष कर रही है, हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। माननीय हेमंत सोरेन के आशीर्वाद से मुन्ना सिंह जी हजारीबाग का विधायक बन रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। पक्की बात है। अच्छा, फिर से बात करेंगे चुनाव के बाद आपसे? जी, एकदम बात कीजिएगा। हम हमारे एक एक नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों तक के, और खास तौर पर महिलाओं ने। लेकिन ये तो बोल रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी वाली जो नियुक्तियां लटक गई, पेपर लीक, जेपीएससी वाला नहीं, अगर आपके पास पेपर, हम भी स्टूडेंट है ना, हम भी स्टूडेंट हैं, आनंदा कॉलेज में पढ़े थे हम भी, अभी भी स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट ही हैं, तो ग्रेजुएशन हो गया, पीजी कर रहे हैं, लास्ट ईयर है। तो मेरा मानना है कि अगर जो कोई भी बिहारी सरकार लाता है, अभी जेपीएससी एकदम आसानी से हुआ था पिछले बार, इसके बाद सीजीएल का एग्जाम इतना कठिन मैं कभी नहीं दिया। मैं भी स्टूडेंट हूँ, कई बार एग्जाम दिया हूँ, कभी नहीं दिया हूँ। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ साफ शब्दों में एकदम, कि बीजेपी को दिक्कत हो रहा है कि हमको व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, यूट्यूब नहीं चल रहा था, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसलिए बंद किया गया था क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं व्हाट्सएप में लीक होता है, बहाना बना दिया, व्हाट्सएप कर दिया, पेपर लीक हो गया, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया। को बंद कर दिया। चलिए, है ना। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ सुभाष पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? कटकम सांडी कटकम सांडी के ही हैं। क्या लग रहा है इस बार प्रदीप प्रसाद और मुन्ना सिंह कौन जीता है चुनाव? ये तो अभी तो न बता सकते हैं। अच्छा, स्थानीय लोगों का मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? क्या है आम आदमी का मुद्दा? अभी तो चल रहा है बीजेपी के आधार पर। अच्छा, बीजेपी के पक्ष। हाँ, तो बोल रहे हैं कि नहीं इस बार मुन्ना सिंह निकल जाएंगे। मैंने अभी किसी को कोई नहीं किया गया, लेकिन जैसा देख रहे हैं माहौल, उसी हिसाब से किया जा रहा है। जेएलके में भी प्रत्याशी उतारा, जयराम है तो वो जान ही रहे हैं। है क्या उनका असर है? क्या असर है उनका भी असर है। स्थानीय लोगों की समस्याएं क्या है यहाँ पर, जो काम हुआ नहीं होना चाहिए था? वो तो नहीं बता सकते हैं। समस्याएं तो जानते होंगे क्या है? समस्या ये है कि जो अपना आते हैं बहुत ये करके कि हम ये कर देंगे, लेकिन कोई कर पाता नहीं है। बस खाली बोल के, अभी जैसे इलेक्शन आ गया तो कोई भी आके ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस इलेक्शन होने के बाद जीत गया तो दर्शन देने नहीं आते हैं। तो देखिए, आम जनता यही मान रही है कि वादे तो टूटने के लिए होते हैं। नेता आते हैं, वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन वादा जो टूट जाता है वो पूरा नहीं हो पाता।
क्योंकि हेमंत सरकार जब आई तो 5 लाख प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी का वादा था। जब केंद्र में 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो वहां पर 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा था। लेकिन नौकरी को लेकर बड़ा सवाल है कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। झारखंड देश का 7वां सबसे बेरोजगार राज्य है। यहाँ पर 2,87,000 सरकारी पद खाली हैं जिन्हें भरा नहीं जा सका है। इसके अलावा स्वरोजगार को लेकर कई तरह के प्रयास जरूर सरकार की तरफ से हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसका जो पूरा सरकारी तंत्र है क्या वो आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर मुकाबला जो है कड़ा है। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप प्रसाद हैं, मुन्ना सिंह कांग्रेस पार्टी के हैं। दोनों की तरफ से कड़ा मुकाबला है। यहाँ मुख्य मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच माना जा रहा है। एक नया उभार हुआ है जयराम महतो का, जेएलके उनकी पार्टी है। उन्होंने उदय मेहता को हजारीबाग सदर से टिकट दिया है, तो क्या वो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं और हजारीबाग में निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर एक रहा है इतिहास की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप प्रसाद एक बार दूसरे नंबर पर रहे थे। कड़ा मुकाबला उन्होंने मनीष जायसवाल को तब दिया था जब वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थे। तो देखना होगा कि 13 नवंबर को जनता जो है किसके हक में फैसला सुनाती है। क्या चुनाव मुद्दों पर होता है या समीकरणों पर। क्या जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र से उठकर पब्लिक मुद्दों पर वोट करती है, क्योंकि पब्लिक की ये जिम्मेदारी है, वोट उनका हक है और कर्तव्य भी, और वो कर्तव्य अच्छे से पूरा करेंगे तो अपना हक अधिकार जो है उतने ही जोर शोर से मांग पाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। हम लगातार हजारीबाग सदर से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है, कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी